गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो रीजनिंग से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें, यह क्लास 8 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस मैथ के क्लासेस जो करवा रखे हैं सब जो है आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, इसलिए आप जाके जरूर से जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास दे रखा है, इसलिए आप करना कि जैसे ही क्लास खत्म होगा जाके जरूर देख लेना। मैथ वगैरह सभी क्लासेस में आपको देखने मज़ा आएगा, गारंटी देता हूँ, मज़ा आपको आएगा आएगा आएगा, ठीक है। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप एक काम करो, पहले एनर्जेटिक हो जाओ, एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है क्लास स्टार्ट होने से पहले। चलिए, एनर्जी अगर आपका रेडी हो गया है तो ये रहा आपका पहला प्रश्न और धमाकेदार प्रश्न है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाना है। तो सिंपली एक चीज़ मैंने आपको बोला है कि एग्ज़ाम में जब भी जाओ तो इस चीज़ को खास करके इस तरह के क्वेश्चन है मत पढ़ो, या जो हेडिंग है इसे बैठ के पढ़ने का दिमाग मत लगाओ। अब बात रहा क्यों, तो कैसे क्वेश्चन को जानेंगे, तो चलिए इसका जवाब मेरे पास है। यहाँ पे देख ले, यहाँ डॉटेड लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे देख ले मुड़ा हुआ दिख रहा है। बस इसी से समझ जाना है कि भैया पेपर को जो है फोल्ड करना है, ध्यान देना, पेपर को फोल्ड करना है बस। झूठ का इसे पढ़ के समय अपना वेस्ट नहीं करना, ओके। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। अगर पेपर को यहाँ से ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर अगर फोल्ड करे तो क्या मेरा आंसर आएगा, जल्दी करो। फोल्डिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस बता रखे हैं, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। तो चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पेपर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर को जब नीचे वाला जो पोर्शन है जब मुड़ करके ऊपर जाएगा, ध्यान देना, यह जो है ऊपर यहाँ पे चढ़ जाएगा, ठीक है। अब चढ़ने के बाद क्या होगा, पहले से दिल वाला शेप में तो इस तरह से है ही, ठीक है। अब नीचे जो यह जो शेप था यह कैसा हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, होगा या नहीं। अब इसमें बताओ, इस प्रकार से ना ही इसमें है ना ही इसमें है, और ठीक है ना ही इसमें है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न। एक निश्चित कूट भाषा में ऐसे डब्ल्यू 100 को 38 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फिड को कैसे लिखा जाएगा। 100 इज रिटन एज 38 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाउ विल फिड बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बनाओ, देखना आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं समझाऊंगा तो भी आपको मज़ा आएगा, इसलिए जल्दी से बनाओ, इसमें वक्त लग सकता है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। चलिए बताते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ओके। सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे लोग कर क्या रहे होंगे, सबको सीधा काउंट कर रहे होंगे कि भैया एस 19 पे है, ए इतना पे है, डब्ल्यू इतना पे है। यार ये नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, देखिए यहाँ जो एस ए डब्ल्यू आपको दिख रहा है यह जो है पीछे से गिना गया है, ध्यान देना, पीछे से गिना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आएगा, सर हमको एस ए डब्ल्यू का तो जो सीधा याद नहीं है तो पीछे से कैसे याद होगा, मतलब जेड तरफ से हम एस के पास कैसे आएंगे, अब जब हमको सीधा याद नहीं है। तो चलिए सीधा याद कैसे करना ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक है EJOTY फार्मूला, ठीक है। जिन बच्चों को आता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, अच्छा रहेगा, रिवाइज करना जरूरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 10 15 20 25, ठीक है। ई ज्योति, बस ई ज्योति आपको याद रखना है। ई का हो गया मेरा 5, जे का 10, ओ का यहाँ 15, टी का 20, वाई का मेरा 25। अब मानिए ई तो 5 मेरा हो गया, अब कुछ और का निकाला, जैसे मान लीजिए जी पूछा जाता, ठीक है। जी पूछा जाता, जी का अंक कितना है, तो भैया ई के बाद कितना है, एफ जी, 2 आगे बढ़ा ना, बस 5 में 2 आगे बढ़ा तो 7 हो गया जी का, समझे। 2 आगे पीछे करके या 3 आगे पीछे करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट अभी का भी ले लो, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं इसमें बनेगा कैसे, ठीक है। सीधा तो हमको निकालने आ गया, तो भैया पहले ये बताओ एस का सीधा क्या है, 19 है, ठीक है। अब कैसे, EJOT है ना, टी कितना 20 पे आता है, ठीक है, और एक कम हो गया मतलब 19 पे मेरा हो गया। अब ए के बारे में पता होगा कि 1 पे आता है, ठीक है। अब डब्लू की बात करें तो डब्लू EJOT हो गया, टी कितना पे, ध्यान देना, यह जो टी है कितना 20 पे हो गया ना। अब TUVW 3 आगे है टी के बाद, तो 20 में भी हम 3 बढ़ा देंगे, 23 हो गया। क्लियर। अब देखो यह सीधा सीधा मेरा निकल गया, सीधा निकलने के लिए सीख गए। अब लेकिन यहाँ उल्टा का काम है, तो चलिए उल्टा आपको समझाते हैं। देखिए उल्टा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी को 27 में घटा देंगे। अब कहोगे 27 कहाँ से आया, भैया ए से जेड तक टोटल कितना लेटर है, 26 है ना, तो उसमें एक बढ़ा करके, ध्यान देना, एक बढ़ा करके मतलब 27 में घटाएंगे ना तो उल्टा गिनती निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 23 था ना, ठीक है, 23 था, 19 एक 23 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे ETUVW, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर 27 में 19 घटाएंगे तो 8 हो गया,
ठीक है। 27 में घटाएंगे 26 हो गया, 27 में 23 घटाएंगे 4 हो गया। मतलब पीछे से गिनोगे तो या 4 स्थान पे, 26 स्थान पे या 8 स्थान पे आएगा। अब देखो सभी को जोड़ के देखो, देखो 38 आता है क्या, तो यहाँ 8 4 12, 12 6 18, 1 38 आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब है सभी को जो पीछे से काउंट किया गया है। ठीक उसी तरह से FEED फीड को भी हम पीछे से ही काउंट करके निकालेंगे। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, नहीं तो इसे हटाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है FEED फीड, तो भैया F का 6 होता है यार, E का 5 होता है, E का 5 होता है और D का मेरा क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर इतना। अब इसको उल्टा करना है भैया, 27 में 6 घटा दो 21 हो गया। ठीक है, 27 में 5 घटा दो 22 हो गया, इसका भी 22 से हो जाएगा। 27 में 4 घटा दोगे 23 हो गया। ठीक है, सबको जोड़ दो। ठीक है, 3 2 5 2 7 1 8, ठीक, 2 2 4 2 6 2 8, 88 हो गया। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर। अगर क्लास से मजा आ रहा है तो एक काम करो, जाके नीचे रेड बटन जो है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है, इंपॉर्टेंट वीडियोस है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन पे। ठीक है, आप सबसे पहले देख पाओगे। अगर इसका फायदा उठाना चाहते हो, अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो जाके अभी सब्सक्राइब मारो। ठीक है, सोचो मत, क्लास करने में अगर मजा आ रहा है तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन द गिवन क्लासेस। मैंने तो ये आपको बता दिया पढ़ के, अब इसे भी एग्जाम में नहीं पढ़ोगे, इसे भी आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है। बोलोगे क्यों, तो क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। भैया यहाँ पे सीधा देखो, गेहूं है, फसल है, किसान है, बस इसका रिश्ता ही, इस तरह का क्वेश्चन है, बस इसका रिश्ता समझाना होता है। किसमें, वेन आरेख में। ठीक है, या जो वेन आपको दिख रहा है इसमें आपको बस रिश्ता दिखाना होता है। अब रिश्ता कैसे दिखाते चलिए वो आपको मैं बता देता हूँ, पहले आप बनाओ। ठीक है, आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, और एक काम करना, कमेंट करना। आप लोग कमेंट करते नहीं यार, कितना सही हुआ क्या सही हुआ, कुछ करते ही नहीं हो। ठीक है, इसलिए जाके कमेंट कर देना क्लास अच्छा लगा या क्लास के बारे में बताना अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। एक चीज़ ध्यान देना, गेहूं की बात करें, ठीक है, पहले समझ लेना बनता कैसे। गेहूं की बात करें, गेहूं क्या है, मेरा फसल है। गेहूं फसल के अंदर आएगा या नहीं, हाँ आएगा बिल्कुल। तो गेहूं को हम फसल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब गेहूं हो गया अंदर, फसल हो गया इसके ऊपर, मतलब ये जो फसल है या गेहूं, फसल के अंदर गेहूं आ रहा है। क्लियर। लेकिन किसान ऐसा है, किसान गेहूं के अंदर आ रहा है या गेहूं किसान वगैरह, ऐसा कुछ किसान भले ही मतलब कह सकते हो क्या कि पौधे वगैरह को उगाते हैं या फसल वगैरह लगाते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। बट यहाँ पे दोनों के बीच कोई रिलेशन जो होता है, जैसे गेहूं और फसल के बीच है, इस तरह का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह जो किसान हो गया या क्या हो गया, हटके हो गया। तो इस तरह का इमेज आपको कहाँ दिख रहा है, यह जो है यह, ठीक है, इस तरह का इमेज आपको कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो यह जो है, बस यह ऑप्शन डी जो है, यही इसी में आपको यह इमेज दिख रहा होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से बनाते हैं। अगर क्लास करने मजा आ रहा है, जाके नीचे एक लाइक ठोक दो। ठीक है, जाके करो एक लाइक ठोको। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं यार, कंजूसी मत करो, जाके लाइक ठोको ठोको ठोको। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें। देखिए इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ना पड़ेगा पहले समझ लो, लेकिन ऐसा नहीं कि बैठ के एक लाइन करना होता तो लंबा समय खींचा जाएगा। जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, ध्यान देना, जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, बस समझ लेना है कि हाँ क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, दर्पण का कहानी है। क्लियर। आकृति की दर्पण छवि से शाब्दिक मिलता जुलता हो, सेलेक्ट द ऑप्शन विच व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ 100 का सीधा क्या कहा जा रहा है कि भैया यह जो है, ध्यान देना, यह जो पिक्चर आपको दिख रहा है, प्रश्न जो आकृति है, यह क्वेश्चन जो है, जब इसके दाईं ओर आईना रखेंगे, ठीक है, ऐसे दाईं बाईं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात पिक्चर वही बनता है। ठीक है, बस सबको उलझाने के लिए दाईं और बाईं का चक्कर चला जाता है। मिरर में अगर आईना की बात करें, बस 2 तरह का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो चलो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं बार बार क्लियर करता हूँ, आज भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो पुराने भी हैं, सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है, ठीक है, परछाई कह सकते हो, आईना पे ध्यान देना, आईना पे इसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए जिन बच्चों से बन रहा है तो बनाइए, नहीं तो मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देरी बिल्कुल भी ना करें, जितना जल्दी हो बनाओ। ओके, चलिए इसमें बनता कैसे पहले समझ लो। ठीक है, चलिए दाईं साइड पहले आपको इमेज बना के दिखा देते हैं, क्योंकि इमेज आपको पता होगा जब बनता है ना, एक दिमाग में भी इमेज बनता है, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का कुछ इमेज है। ठीक है, अब स्टार उतना तो नहीं बना पाऊंगा, बस यहाँ पे इस तरह से मान लो स्टार है। ठीक है, यह स्टार हो गया। क्लियर। अब मेरा फंडा क्या है, देख लेना, मेरा मिरर इमेज का, ठीक है, या तो दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, उसका फंडा क्या है, ध्यान देना।
अभी ही दो तरह का हुआ, दायां बायां से कोई मतलब नहीं रखता है, बस दो ध्यान देना, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज और वाटर इमेज, बस यही दो चीज़ होता है, ठीक है। यह जो पूछा गया है यह मिरर इमेज है, ध्यान देना। दायां बायां क्या रहता है, आईना ही नहीं रहेगा कि पानी को ऐसे लटका दोगे पानी लटकेगा कहीं, ठीक है, नहीं ना। सीधा 100 का सीधा समझो, पानी नीचे होता है जो नेचुरली होता है, ज़बरदस्ती लटकाओगे तो अलग बात है, खैर आपकी इच्छा। पानी देखो नीचे होता है, ठीक है, तो वाजिब बात है कि जब जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा या वाटर इमेज तो वह नीचे की ओर मेरा रहेगा, उसका अलग बनाने का तरीका है, मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। और जब दर्पण की बात करें तो दर्पण इस तरह से रहेगा, मेरा दायां बायां बात एक ही होता है, ठीक है, बस बनाने का तरीका समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं दर्पण प्रतिबिंब समझाऊंगा, बस उसी से संबंधित यह प्रश्न है। तो ये इसको होता क्या है, दरअसल मान लेते इधर आईना है, ठीक है, चलो मान लो इस तरह से मेरा आईना है, क्लियर। अब एक चीज़ समझना, मेरा ट्रिक क्या होता है कि भैया इस साइड ध्यान देना, आईना के साइड जो भी कुछ है, बस गौर से सुनना, आईना के साइड आपको जो कुछ भी दिख रहा है, ठीक, हम भी उसका उल्टा आईना के साइड ही कर देंगे। आई थिंक सो समझ में नहीं आया होगा। चलिए अब एक चीज़ दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे ई है, ठीक है, यह आईना हो गया, ठीक है। अब इसका आईना पे इमेज कैसे बनेगा, एक चीज़ ध्यान देना, इसका तीर, इसका तीर, इसका तीर, सब देखो आईना की तरफ मुंह किए हुए है, तो हम भी क्या करेंगे भैया, आईना की तरफ सबका मुंह कर देंगे, ध्यान देना, बस यही फ़र्क है, आईना की तरफ जो है उसको आईना की तरफ ही रख देंगे, ठीक है, हो गया, बस यही हो गया मेरा मिरर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, कहानी क्लियर। बस इसी प्रकार से ऊपर भी आपको यही करना है। आई थिंक सो अब समझ में नहीं आया होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। देखो जिस तरह से मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब गोल है भैया, गोल तो सब जगह से सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज है भैया, सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस साइड देखो बिंदा है, मतलब स्टार बना हुआ है, नहीं है तो मेरा इस साइड खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो इसके इस साइड दो गो स्टार बना हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे भैया, इस साइड दो गो स्टार यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब इसके एक पूंछ के पास है, चलिए यहाँ पे जगह तो नहीं है, फिर भी मानते हैं यहाँ पूंछ के पास सर्कल के अंदर, मतलब वृत्त के अंदर में बना हुआ है। तो एक चीज़ बताना, यहाँ पे दो स्टार और नीचे वृत्त के ये ट्रायंगल या त्रिभुज के नीचे एक स्टार किस में बना हुआ है, तो देखो यह तो इसी साइड है, यह तो गलत हो गया, चूंकि मेरा इस साइड है और इस साइड होना चाहिए, तो चलो भाई यह तो मेरा गलत हो गया, यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि त्रिभुज टेढ़ा है, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, त्रिभुज भी टेढ़ा है। अब देखो यहाँ दोनों साइड स्टार है, इसमें देखो है ना, अब उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टार है, तो कहने का मतलब मेरा यह जो सही आंसर होगा यही होगा, क्लियर, सही आंसर हो गया मेरा यही, ठीक है। अब चलिए अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए अब वाटर इमेज की ओर चलते हैं, ध्यान देना, वाटर इमेज की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वाटर इमेज की बात करें, चलो वाटर इमेज कैसे होता है। चलिए वाटर इमेज के लिए सबसे बेसिक एक होता है, जैसे मान ले टी, ठीक है। वाटर इमेज में मैंने क्या बोला, नीचे आईना रहेगा, ध्यान देना, वाटर इमेज में मान लेते हैं नीचे आईना रहेगा, क्लियर। अब बनेगा कैसे भैया, इसका पूछ इस आईना की तरफ है, तो हम भी भैया इसका पूछ आईना की तरफ कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब बस इस तरह से करके हो गया, यह जो मेरा हो गया इमेज खत्म, मिरर इमेज। आपका मिरर इमेज का चैप्टर ही खत्म हो गया, और दर्पण मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों का कहानी क्लियर हो गया। जाके चैप्टर उठाओ, गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तुरंत सबको बना के फाड़ दोगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलेगा, या तो कोई वर्ड ही लिखा हुआ रहेगा। अगर अभी आप समझ गए हो, जाके बुक्स में बैठो, बुक को उठाओ और जाके बनाओ, ठीक है। रीजनिंग में यह दो चैप्टर आपका क्लियर हो गया, इसलिए जाओ मिरर इमेज, वाटर इमेज, या तो जल प्रतिबिंब या तो दर्पण प्रतिबिंब जाके बनाओ, सब बन जाएगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर क्लास करने मजा आ रहा है, एक काम कर दो, अभी मेरे लिए खास करके शेयर कर दो, ठीक है। अब कहोगे शेयर करने से हमको सर फायदा क्या है, चलिए पहले बेनिफिट समझ लो। मैं डेली बेनिफिट समझाता हूँ ताकि नए बच्चे आए तो उनको भी समझ में आए कि भैया आखिर शेयर करने से हमको फायदा क्या मिलने वाला है। एक टॉपिक वाइज क्लासेस चलने वाला है, ध्यान देना, टॉपिक वाइज क्लासेस चलने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कहोगे इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए आज मैं ये आपको क्लियरली समझा देता हूँ। चूँकि होता क्या है कि जब भी एग्जाम देने जाते हो आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता। आपको अगर टॉपिक कैसे क्लियर नहीं होता है, चलिए एक चीज़ मैं पूछता हूँ, अगर भारत के प्रथम की बात करें तो क्या भारत का प्रथम से संबंधित आपका टोटल क्वेश्चन क्लियर है? 100 में से बस 5-10 बच्चे का होगा कि A to Z क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताना, अगर मैं प्रथम के ऊपर पूरा क्वेश्चन करवा दूं, ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन करवा दूं, तो आपका जो है एग्जाम में अगर प्रथम से ऊपर एक भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा आपका? आप ही बोलो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक नंबर आपका D2 फिक्स है। इस तरह से हर एक चीज़ का आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, इसलिए जाके शेयर करो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर ही डालना, शेयर जरूरी है, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तब ये क्लास आपको करने में मजा आएगा, इसलिए शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ करना है सब जगह शेयर कर दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नीचे दिए गए, फिर वही कथन निष्कर्ष है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस करवा दिया कि भैया इसको मत पढ़ो, चूंकि आपको पता है इसको जितना पढ़ोगे इसमें 3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, इसलिए इसे रफा दफा करो, क्लियर। चलिए इसे खत्म करते हैं और सीधा क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? अरे हम है ना जी, समझा देंगे। यहाँ पे देखिए सभी उल्लू घोड़े हैं और यहाँ पे कुछ घोड़े यहाँ कुछ कुछ करके है, बस इसी से आपको समझ जाना है भैया ये सीलॉक का क्वेश्चन है। किसका है? सीलॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कहोगे सीलॉक क्या है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अभी तुरंत समझा दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग छोड़ो, हेडिंग तो खैर मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि पढ़ो, अभी से आदत बना के रखोगे, एग्जाम में भी यही गलती करोगे, ठीक है, इसलिए हेडिंग पढ़ना ही भूल जाओ। सभी उल्लू घोड़े हैं, ऑल आउल्स आर हॉर्सेस, कुछ घोड़े खरगोश है, सम हॉर्सेस आर द आर रैबिट, ठीक है, 2 बार आर लिखा गया है, वैसे नो प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ उल्लू खरगोश है, सम आउल्स आर रैबिट्स, कुछ खरगोश घोड़े हैं, सम रैबिट्स आर हॉर्सेस। तो यह रहा कथन, ठीक है। कथन का इस्तेमाल जो है हम लोग आरेख बनाने में करते हैं और निष्कर्ष के थ्रू पता करते हैं भैया सही क्या है गलत क्या है। तो जिन बच्चों से बन रहा है आप बनाओ, नहीं तो टेंशन नहीं है, मैं हूँ बॉस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, जितना जल्दी हो उतना तेज़ी से बनाओ, आप ही के लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है, जल्दी करो। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते कैसे, देखिए सभी उल्लू घोड़े, तो पहला काम करो क्या, उल्लू का ओ लिख दो, ठीक है, ओ लिख दो उल्लू का, या कुछ भी अपना इंडिकेट कर सकते हो ताकि आप पहचान जाओ बाद में कि भैया ओ का मतलब हम उल्लुए लिखे हैं, ठीक है। चलिए ओ का ने यू लिख देते हैं, यू से उल्लू है ना, यू उल्लू, ठीक है, सीधा उतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये उल्लू हो गया, ठीक है। अब सभी उल्लू है, क्या बोला जाए, सभी उल्लू घोड़े हैं, तो भैया घोड़ा का जी कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, सभी उल्लू घोड़ा है, उल्लू घोड़ा के अंदर आ गया क्योंकि सभी उल्लू मेरा घोड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या कहा जा रहा है, कुछ घोड़े खरगोश है, तो भैया कुछ घोड़ा तो ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला घोड़ा है, तो इसमें कुछ का मतलब होता है थोड़ा सा इस तरह से इंटरसेक्ट कर देना, ठीक है, थोड़ा सा एक ये चढ़ा देना इस पर। अब क्या हो गया, कुछ घोड़े खरगोश है, ठीक है, तो यहाँ खरगोश का के लिख देते हैं, क्लियर। जितना शॉर्ट, अब ये में बहुत बच्चे करते क्या है, घो में ओ का, रो में ए करके, यार इतना लिखोगे समय पार हो जाएगा यार, क्लियर। यह मेरा कथन के ऊपर से कहानी हो गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं, देखो कुछ उल्लू खरगोश है, एक चीज़ ध्यान देना, कुछ उल्लू खरगोश है, भैया खरगोश है, ठीक है, उल्लू यहाँ है, दोनों के बीच में क्या एक दूसरे से अटैचमेंट है, दोनों सटा हुआ है, चढ़ा हुआ, ऐसा कुछ है नहीं है। दोनों के बीच में भैया देखो कितना का दूरी है, देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, दोनों सटा हुआ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पहला वाला सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, गलत है, पहला वाला आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अब अगला देखो, कुछ घोड़े खरगोश, सॉरी कुछ खरगोश घोड़े हैं, तो भैया कुछ खरगोश, देखो यहाँ पे कुछ खरगोश है ना, देखो कुछ खरगोश यहाँ पे है ना, कुछ खरगोश क्या है, घोड़े हैं, ध्यान दो, कुछ खरगोश जो है घोड़े हैं ही, देखो बीच में काट रहा है, तो वाजिब बात है कुछ खरगोश है, ठीक है, इसलिए मेरा दूसरा क्या है, सही है, ओके। इसलिए इसमें अब आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है, भैया दूसरा मेरा सही है, तो दूसरा किस में है, ऑप्शन सी में, देखो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन, ओहो एक मिनट, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, यह मिस्टेक हो गया, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, क्लियर। तो यह अगर मजा आया है, ठीक है, इसके साथ अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, ध्यान देना, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, तो हमारे चैनल पे जो नेवी एमआर का भी क्लासेस आपको सुबह, ध्यान देना, सुबह 8 बजे देखने को मिल जाता है, इसलिए एक काम करना, सुबह 8 बजे जरूर से जरूर जुड़ जाना, क्लास करने में उसमें भी मजा आता है, ध्यान देना। इसी तरह का एकदम धमाकेदार हुआ भी क्लास होता है, और अभी जो आप क्लास कर रहे हो, आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, भैया 8 बजे रात में यह क्लास होता है, इसलिए 8 बजे रात में जुड़ जाओ, और 8 बजे सुबह वाजिब बात है नेवी एमआर के लिए जुड़ जाओ। अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं, तो फैमिली में कोई भी करे, सबको वीडियो फैला दो यार, बोल दो कि हाँ क्लास चल रहा है अभिषेक सर का, इसलिए जाओ शेयर कर दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 22, 88, 37, ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 22, 88 से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से 37 अपने अगले वाले से किस प्रकार से संबंधित होगा। आई थिंक सो बहुत बच्चे को लग रहा है यार बहुत ईजी है, लेकिन जब बनाने वीडियो के यार कोई ट्रिक काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं वक्त देता हूँ, आप उसमें दिमाग लगाओ, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, मज़ा आएगा आपको, खुद सुनोगे तो कहोगे यार इतना ईजी क्वेश्चन था, फिजूल का दिमाग लगा रहे, इसलिए जल्दी से बनाओ, ठीक है, ओके। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, टेंशन फ्री रहो, ओके ओके, जल्दी करो, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। चलिए यहाँ पे सिंपली बनेगा कैसे, ज़्यादा देर नहीं करते, सिंपली एक चीज़ आप लोग करके आ रहे हो, 22 से कर रहे हो यार 4 बार में हो जा रहा है, 4 बार में हो जा रहा है, आपका बात सही है, 22 से 4 बार में हो जा रहा है, लेकिन क्या 37 से 4 में लगाओ तो क्या आंसर आएगा ही नहीं, यही कर रहे होगे, तो आखिर इसका क्या तरीका है भैया। तो 22 से 4 बार में लगाएंगे, तो 4 बार क्यों लगाए पहले ये सोचे, एक चीज़ ध्यान दो, 22 है ना, ठीक है, 22 में 4 कहाँ से आया, अगर ये इसी को दोनों को जोड़ दे, दो क्या हो गया, 4 हो गया, इसी को 4 से गुना करके 88 ला दिया है, बस वही हम 37 को क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 7 3 10, तो ठीक है 10 से गुना कर दो, 370 हो गया, अगला वाला यहाँ 370 होगा, ऑप्शन ए 370। कितना मज़ा आया, एकदम क्लास करने में धमाकेदार, एकदम मज़ा आ गया होगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न,
दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें, सेलेक्ट द ऑड नंबर फॉर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन 89, 63, 97, 83। एकदम से मजेदार है यार, जल्दी बनाओ, एकदम से देर तो बिल्कुल भी नहीं करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ईजी। और आज का क्वेश्चन जो मैंने मिक्सअप दिया है, मिक्सअप क्या कहोगे, ऑलरेडी तो मिक्सअप देता हूँ, बट आज जो है जैसे सीलॉग से एक क्वेश्चन हो गया, उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ही मैंने दे दिया। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दिया है, क्योंकि एक मैं बताऊंगा, एक आप थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको थोड़ा फील होगा कि यार अभी मैंने तुरंत सीखा है, तुरंत बनाना चाहिए, इसका फीलिंग का एक अलग ही मजा होता है, इसलिए मैं एक बार करवा देता हूँ, दूसरा बार आप बनाओ, तब देखता हूँ आपको समझ में आता है या नहीं, ठीक है, समझते हो या झूठ का सिर्फ देख रहे हो, क्लियर। चलिए इसमें देर बिल्कुल भी नहीं करते, एक चीज़ ध्यान देना, 89 है, 63 है, 97 है, 83 है। अब बोलो यार इसमें अलग कैसे है, चलिए यह अलग कैसे मैं समझाता हूँ। 89 है प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या, कहोगे अभाज्य क्या है, बहुत बच्चे को ये भी नहीं पता होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जानते मैं समझा देता हूँ। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो या तो एक से भाग लगेगा या तो खुद से लगेगा, ध्यान देना, एक से या तो खुद से भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 89 जो है एक से लगेगा और खुद से ही लगेगा और किसी नंबर से नहीं लगेगा, ठीक है, यह हो गया मेरा। अब अगला है 97, 97 भी एक से लगेगा, खुद से लगेगा, बाकी और किसी से नहीं, यह भी अभाज्य है। 83 है, यह भी एक से लगेगा, खुद से लगेगा और किसी से नहीं, भी अभाज्य है। बट भैया यहाँ 63 जो आपको दिख रहा है, 63 जो है 63, यह 3 से लगता है, ध्यान देना, किससे लगता है, 3 से लगता है, ठीक है। तो यह मेरा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्लियर, ओके। चलिए अगला प्रश्न आ रहा, हमको लग रहा है यार कि लाइक वाइक नहीं मिल रहा है, ठीक है, लाइक देखने से लग ही नहीं रहा, ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, कुछ फील ही नहीं हो रहा है यार, जाके लाइक शेयर करो, सोचते क्या हो बैठ के। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसको उड़ाओ यार, या बेफिजूल का वही है, हेडिंग पढ़ना नहीं है, मेरा सजेशन यही रहेगा, समय बर्बाद मत करो। चलिए इसे बनाइए, ठीक है, इसे बनाइए जल्दी से। कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है, अभी मैंने आपको समझा दिया है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप जल्दी से बनाओ तब तक। सभी पेन मेढक है, ऑल पेन्स आर फ्रॉक्स, कुछ कौवे मेढक है, सम क्रॉस आर, देखो यहाँ भी आर हो गया 2 बार, ठीक है, आर फ्रॉक्स, ठीक है, कोई भी पेन कौवा नहीं है, नो पेन्स आर क्रॉस, और कुछ पेन्स कौवे हैं, सम पेन्स आर क्रॉस। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, या तो एक या तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखना अभी तक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना, अभी तक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसका, ठीक है, मैं जो बताऊंगा आपको गारंटी देता हूँ समझ में आएगा, ठीक है, सबसे हट के तरीका है, ठीक है, सबसे हट के तरीका, एक पर्सनली तरीका जिसको बोलोगे, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसे डिज़ाइन किया है, ठीक है, ताकि आप लोग इसको ईजिली समझ जाओ, सोच लेना, गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा, इसे सीख लो एकदम से। इस तरह का क्वेश्चन को फंसाने के लिए दिया जाता है, इक्का दुक्का ही रहता है लेकिन फाड़ देता है, ठीक है, इसलिए जल्दी से बनाओ इसे। बेसिक मतलब अपने तरीके से आपको समझाऊंगा, इसमें अपना एक डिज़ाइन स्पेशल मैंने किया आप लोगों को समझाने के लिए स्पेशल, ताकि आप लोग इजी से बना लो, ठीक है, जल्दी बनाओ। चलिए देरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लोग जितना जल्दी हो बनाओ, ठीक है, फिर मैं हूँ ही, ठीक है, क्लियर। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है, सभी पेन मेढक है, सिंपल उसी तरह से डायग्राम बना लो, ठीक है, सभी पेन हो गया, पी से कर ले, हम इसको मेढक बना दो, ठीक है, सभी पेन मेढक हो गया, पेन मेढक के अंदर आ गया, कुछ कौवे मेढक है, ठीक है, तो भैया मेढक तो यह रहा बड़ा वाला मेरा, तो इसी में कुछ के लिए थोड़ा सा इसमें घुसेड़ दो, ठीक है, तो कुछ कौवे मेढक है, तो कौवा को कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ना, इसमें निष्कर्ष का एक फंडा बहुत ही लाजवाब है, ध्यान देना, यहाँ पेन है, कौवा है, ठीक है, यहाँ भी पेन कौवा है, पेन्स लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन है इसीलिए है, ठीक है, ये मत सोचना, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए पेन पेन्स एक ही है, सिंगुलर प्लूरल का अंतर है, दोनों एक ही बात है, क्लियर। तो यहाँ पेन है, यहाँ भी कौवा है, देखो दोनों में पेन कौवा है, बट एक चीज़ आपको इसमें याद रखना, जब कहीं भी आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहे, मतलब कुछ पेन्स कौवे हैं, ठीक है, और सेम वही बात लिखा हुआ रहे, कोई भी पेन कौवा नहीं है, एक में कह रहा है कि भैया है, एक में कह रहा है नहीं है, ध्यान देना, एक में कह रहा है, एक में नहीं है, यह चीज़ जो है बहुत बच्चे से गलती होता है, गारंटी देता हूँ बहुत बच्चे से गलती होता है, ठीक है, इसलिए आज इसको क्लियर कर डालो। तो देखो पेन्स कौवे दोनों में है, एक में कह रहा है भैया है, मतलब कुछ है, एक में कह रहा है कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसमें कुछ लोचा है। लोचा क्या है, चलो एक चीज़ देखना, कोई पेन कौवा नहीं है, तो भैया यहाँ पे देखो पेन यहाँ तक रह गया, कौवा यहीं तक है, दोनों में कोई रिश्ता बता रहा है, दोनों एक दूसरे से अटैच है, कहीं कोई रिश्ता दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब पहला के हिसाब से, अगर पहला दूसरा, चलो यहाँ आपको ऑप्शन लिख के दिखाएं, तो पहला इसके हिसाब से क्या है, सही है, सही बोल रहा है कि नहीं, पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है इसके हिसाब से। एक्चुअली में इस पिक्चर के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया दोनों सही बात है, रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब पहला सही बोला कि भैया रिश्ता नहीं है, ठीक है। अब कुछ पेन्स कौवे हैं, ठीक है भैया, देखो कुछ पेन्स कौवे हैं, कुछ में क्या दोनों एक दूसरे से अटैच होना चाहिए, एक दूसरे से ऊपर चढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा यहाँ कुछ दिख रहा है, दोनों में नहीं है, इसका मतलब भैया दूसरा वाला गलत है, ठीक है। अब कहोगे यार एक चीज़ बताना, आप यह कैसे कर दोगे कि हो भी सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, आप तो सोच रहे हो यही आंसर हो गया, बट ये आंसर नहीं है,
अब मैं कहूँगा कैसे, ठीक है, तो चलिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली बात है, इस दोनों के बीच रिश्ता नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, इस दोनों के बीच रिश्ता नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब ठीक यही पिक्चर को मैं दोबारा बनाता हूँ, ध्यान देना, यही पिक्चर को दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी पेन में ढक है, चलिए सभी पेन में ढक है, सेम पिक्चर है, ध्यान से सुनना, सेम पिक्चर है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ कौवे मेढक है। तो एक चीज़ बताना, मेढक तो ईपूड़ा है, ठीक है, मेढक तो ईपूड़ा है ना, समझ में आ रहा है ना, मेढक ईपूड़ा है। अब क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कुछ कौवा, तो भैया मेढक तो हम यहाँ से भी कौवा को उठा सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसमें देखो यहाँ से भी कुछ आ रहा है, अगर यहाँ से भी लेते हैं तो भी तो मेरा कुछ मेढक कौवा में आ रहा है, क्योंकि ध्यान देना यह जो बड़ा वाला ये तो मेढक ही है, तो आ रहा है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, इसमें देखो पी जो है, ध्यान देना, पी जो है यह छिपा हुआ है ना, पी भी इसके अंदर घुसा हुआ है। अब बताओ, अब बोलोगे भैया इसके हिसाब से तो आपका अलग हो जा रहा है, इसके हिसाब से सवाल करेंगे तो कहानी पलट ही जाएगा, आखिर क्या करें इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बोले ना लाजवाब तरीका है। तब चलिए दूसरे वाले हिसाब से इसको समझाते हैं, एकदम समझाने के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, इसका भी पहला दूसरा ऑप्शन ले लो, इसके हिसाब से क्या सही क्या गलत है, ठीक है। तो देखो कोई भी पेन कौवा नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, कौवा और पेन तो है, अब बोलो इसमें नहीं वाला क्या सही है कि गलत है, इसका मतलब यह गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो दोनों है लेकिन ये बोल रहा नहीं है। चलिए अब क्या क्या कहा जा रहा है, कुछ पेन्स कौवे हैं, ठीक है, कुछ पेन्स कौवे हैं, तो यहाँ पे यह बात सही हो जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ पेन्स कौवा है ही, तो भैया अब देखो, ठीक है, दूसरा सही, अब उस ऊपर वाले में पहला सही है, नीचे वाले में दूसरा सही है, बताओ आंसर क्या होगा। आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए हो यार, क्या आंसर है क्या आंसर है, आज मैं क्लियर कर देता हूँ आंसर क्या होगा, समझ लेना, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, यह दो केस हमेशा बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, यह दो केस बनता है, दो पिक्चर बनाओ, आपको समझ में आएगा। अब कहोगे इसमें आंसर कैसे ढूंढे, अगर पहला वाला दोनों में सही रहता तो वह मेरा सही होता, अगर दूसरा वाला भी दोनों में सही होता तब सही होता, ठीक है, क्लियर। अगर दोनों में सही होता तब उसको बोलते कि हाँ डिट्टू यह एक नंबर सही है, दोनों में गलत होता तो कह देते दोनों में गलत है, अगर दोनों में अगर सही रहता, ठीक है, तो कह देते कि हाँ सही है, ठीक है। अब उसके बाद एक कन्फ्यूजन ये रहता है, भैया दोनों में गलत रहता तो गलत है ही, दोनों में सही रहता तो सही हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, एक नंबर में यहाँ गलत, एक नंबर में सही है, इसका क्या करें। जब ऐसा केस मिलेगा आप नोट डाउन करते जाओ, आई थिंक सो कंफ्यूज कर रहे हो, दोबारा देख लेना। तो यहाँ पे एक पहला वाला मेरा सही है और पहला वाला गलत है, तो इस केस में जो है गलत ही होता है, बस इस चीज़ को याद रखना। अगर पहला वाला गलत है, यहाँ भी पहला वाला सही है, सही गलत है तो वह गलत कहलाएगा, और दूसरा वाला भी गलत सही है तो भी वह गलत कहला जाएगा, ठीक है, हो गया, दोनों गलत हो गया। बट एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ सही है गलत है, यहाँ गलत सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ध्यान से देखो, एक में क्या कह रहा है कि भैया यह सही है, ठीक है, एक नंबर सही है, और एक में कहा जा रहा है दो नंबर सही है, ठीक है। तो इसका मतलब संभावना है, संभावना बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे पहला वाला सही है, यहाँ पहला गलत है, यहाँ दूसरा सही है, यहाँ दूसरा मेरा क्या है गलत सही है, ठीक है। तो इसका मतलब संभावना बन रहा है, अगर पहला बोल रहा है कि भैया एक नंबर सही है तो हो सकता है सही भी हो सकता है, अगर दूसरा बोल रहा है कि भैया दो नंबर मतलब मेरा सही है तो हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, समझना, ध्यान से सुनना, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओके, हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। तो अगर दोनों में सही है, मान लो एक इसमें भी सही है इसमें भी एक सही है, तो वह मेरा सही होगा, ठीक है, एक इसमें भी गलत है इसमें भी गलत है तो वह मेरा गलत होता है, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गया। अब फिर से मैं अगला बताता हूँ, अगर मान लो इसमें सही है इसमें गलत है तो वह गलत कहला जाएगा, इसमें गलत है इसमें सही है यह भी मेरा गलत होगा, ठीक है। इन केस अगर कुछ हट के क्वेश्चन मिले तब वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, वह क्वेश्चन आपको मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे इस तरह का केस बनता है। लेकिन आंसर कभी कभी जानते हो, अभी जो मैं आंसर दूंगा इसका वह आंसर भी नहीं होता है, थोड़ा ना एक चीज़ ध्यान देना, सिलॉग थोड़ा हट के क्वेश्चन है, पूरा रीजनिंग की बात करें बहुत बच्चे को टफ लगता है ये सिलॉग, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इन केस अब वह केस मिलेगा तो मैं समझा दूंगा, अभी तत्काल के लिए समझ जाओ कि पहला वाला में बोल रहा है कि यह सही है, इसमें बोल रहा है गलत है, इसमें पहले दूसरा वाला में बोल रहा है क्या कि गलत है, और इसमें क्या बोल रहा है सही है। इसका मतलब है दोनों में संभावना है कि सही हो सकता है, या इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि या तो एक भी हो सकता है या तो दो भी हो सकता है, क्लियर, या तो एक भी हो सकता है या तो दो भी हो सकता है, इसलिए सही आंसर मेरा क्या हो गया ऑप्शन डी, या तो एक या तो दो, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ठीक है, क्लियर, समझ में आई थिंक सो। अगर आ गया है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देखो, कमेंट करना, ठीक है, और भी मैं अच्छे तरीके से आपको होगा तो समझा दूंगा, ठीक है। यह जो है ध्यान देना, सिलॉग में यह टाइप, ये जो टाइप आप देख रहे हो वो इतना सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, इसको ध्यान देना, सबसे ज़्यादा टफ इसी को माना जाता है। इसमें कब आंसर सही कब आंसर गलत होगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको गहराई से समझना जरूरी है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसे एक बार और समझा दूँ ताकि आप लोग समझ लो, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये केस वाइज निर्भर करता है, ओके, और कोई बात नहीं है, आपको बस समझना है, थिंक एंड नथिंग, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 मित्र ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। देख लो इसमें है
अब ये मत करना सर इसे भी नहीं पढ़ना है, भैया इसे नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। यह जो क्वेश्चन है इसे पढ़ के ही बनाना पड़ता है, हल्का सा मिस कर दोगे समझने में कहानी गया। चलो, तो उसके बाद है दूसरे आमने सामने बैठे हैं, ए डी के सामने है, बी के दाईं ओर से तीसरा है, ठीक है, जी ए और एफ के बीच है, एच ए के दाईं ओर है, ई सी और डी के बीच है, बी और ई के बीच कौन बैठा है। आपको यार क्या चल रहा है यार, उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में समझा दूंगा। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग each other for lunch. A is facing D and third to right of B. G is between A and F. H is right of A. E is in between C and D. Who is sitting between B and E? जल्दी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, मैं हूँ, ठीक है, टेंशन फ्री रहो बॉस, मैं हूँ, ओके, जल्दी बनाओ। बस एक काम करो, लाइक और शेयर करते जाओ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम लोग के लिए बस यही बहुत है भाई, लाइक शेयर कमेंट, यह 3 चीज़ हमको दे दो, संतुष्टि मिल जाता है। फील होता है क्या कि बच्चे लोग हम लोग को पसंद कर रहे हैं यार, मेहनत करना पड़ता है, सब एक फील होता है यार, मोटिवेशन सा लगता है यार कि और आगे बढ़ाओ क्लास को यार, बच्चे लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट ये सब छोड़ना मत, सब्सक्राइब वगैरह सब कर दो, ओके। तो यहाँ पे चलिए इसे बनाते कैसे हैं समझना, ध्यान से सुनना क्या कहा जा रहा है। एक वृत्त मेज के आसपास बैठे भैया, तो पहले एक वृत्त मेज आपको ना अच्छा सा मेज आपको बना के यहाँ दिखा देते हैं ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ लो। आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। चलो, इसके बाद क्या आमने सामने बैठे हैं, क्लियर। अब कहा जा रहा है ए डी के सामने है, तो भैया ए डी के सामने है, तो चलो भाई यहाँ पे एक कर लेते हैं, यहाँ पे ए, चलिए इसके सामने डी है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे डी है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, दोनों आमने सामने है, ध्यान देना, बात को गहराई से समझो, दोनों आमने सामने है, ठीक है। टोटल कितना बच्चा है, 8 है, 8 मित्र है, तो भैया दोनों आमने सामने है, 2 गो तो मेरा हो गया, ठीक है। अब बच्चा मेरा अच्छा है, तो आमने सामने का मतलब है इस साइड 3 बंदा होगा और इस साइड 3 बंदा होगा, भैया दोनों साइड 3-3 होगा तभी तो आमने सामने हुआ ना। ऐसा थोड़ी इधर 2 हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा तो आमने सामने हो जाएगा, वो तो टेढ़ा वगैरह हो गया। आमने सामने के लिए क्या है, दोनों साइड बराबर बच्चा होना चाहिए ना, तो इस साइड 3 है, इस साइड 3 है, इसका मतलब आमने सामने मेरा हो गया, क्लियर। अब देखिए अगला लाइन पढ़ते हैं, अगला लाइन क्या कहा जा रहा है, ए डी के सामने तो है और बी के दाईं ओर से तीसरा है, देखना ए कौन है, ए है, किसके, बी के दाईं ओर तीसरा, तो भैया यहाँ पे बी मेरा हो जाएगा, बी के दाईं ओर। सर्कुलर में ध्यान देना, दायां बायां में गलती होता है, बहुत बच्चे गलती करते इसलिए समझ लेना। बी का मेरा बायां वो हो गया, दायां हो गया, ठीक है। तो भैया बी के दाएं से तीसरा ए है, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ए है, ठीक है। अब एक चीज़ जो कि ज़्यादा गलती करते हैं वो मैं समझा देता हूँ। अगर इस और के जगह पे जो रहता, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इस और के जगह पे जो रहता ना, तो यह जो है आप देख रहे हो ना, ए है ना, ए से मतलब नहीं रखता, फिर यह डी से मतलब रखने लगता, ठीक है। फिर यहाँ हो जाता बी के दाएं डी, ये यहाँ बी आ जाता। बस सिर्फ सोचो एक जो, ध्यान देना, एक जो कहाँ ही पलट सकता है, इसलिए जो का ध्यान देना, जो और में अंतर, यह दोनों जो है आपको कंफ्यूज करवाएगा, एग्जाम में दे देगा, आप फंस जाओगे, ठीक है। तो जो का मतलब क्या होता है कि अब वह डी से रिश्ता मांग रहा है ना कि ए से, अभी क्या है, ए से रिश्ता है, क्लियर। चलो, जी ए और एफ के बीच में है, भैया जी ए और एफ के बीच में है, तो एक चीज़ बताना, यहाँ एफ तो यहाँ भी हो सकता है, एफ तो यहाँ भी हो सकता है। चलिए इसे छोड़ दीजिए क्योंकि कहानी गंभीर है, इस लाइन को बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस लाइन को छोड़ते हैं। अब एच ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है, ठीक है। तो एच कहाँ है, ए के दाईं ओर, यहाँ पे एच हो गया मेरा, ठीक है। देखें एक लाइन छोड़ने के बाद एक प्लेस जो एग्जैक्ट होना चाहिए, जो जगह होना चाहिए वो हमको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दायां बायां कुछ भी बोल रहा है, कहाँ भी डाल दो, ऐसा नहीं होता है, सबका फिक्स रहता है, समझने की कोशिश करना खाली। ई सी और डी के बीच में, देखो ई सी और डी के बीच में, तो भैया सी यहाँ होगा, ठीक है, डी यहाँ होगा, ठीक है। तो सी और डी के बीच में ई आ गया। अब देखो अब समझ में आपको आ गया होगा इस लाइन के बारे में, जी ए और एफ के बीच में है, तो जी यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, देखो ए और एफ के बीच में जी है, इसी को बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। यह भी थोड़ा सा घुमावदार होता है, ज़्यादा टफ मैं नहीं बोलूँगा, मेरे को तो इजी लगता है, लेकिन बहुत बच्चे को घुमावदार लगता है, सोचता है यार कितना समय बर्बाद करूँ। बस इसमें सिटिंग को अरेंज कर लो, बस आंसर आ गया। मेन सीटिंग है तो इसमें अरेंज करना होता है, इसे आज समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बी और ई के बीच में कौन है, तो ध्यान देख लो यार, बी और ई के बीच में कौन है, भैया डी महाजन जो है यही बैठे हुए हैं, मतलब ऑप्शन बी देख ले, ऑप्शन बी क्लियर, सही आंसर हो गया मेरा डी। बस अब देखो अगला क्वेश्चन है, बस इसी से रिलेटेड है, देखना अगला इसी से, अभी नहीं समझे हो देखना फंसोगे। चलो अगला प्रश्न देख लो, वही है,
सात मित्र ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। ध्यान देना, अभी पंक्ति का चक्कर है भैया, तब तो सर्कल का चक्कर था, अब जो है पंक्ति का चक्कर है। पंक्ति से कैसे बनाते हैं मैंने इसलिए डाला क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में यह 2-3 तरह का पूछा जाता है, लेकिन यह दो मोस्टली पूछा जाता है। ध्यान देना, यह दो मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए मैंने यह दोनों डाला है ताकि आगे से आपको कभी दिक्कत ना हो सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो पी एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है, ओ आर और टी के बीच में बैठा हुआ है, ओ और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है। क्लियर। 7 फ्रेंड्स ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन अ रो वाचिंग अ मूवी, पी सिट्स एट वन एंड, ठीक है। अब यहाँ पे Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, P सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ T, U डज नॉट सिट एनी एंड्स, ठीक है। O सिट्स बिटवीन R एंड T, हु इज सिटिंग बिटवीन O एंड R, O एंड R को R के बीच कौन बैठा है आप निकालो, ठीक है। बन रहा है, जिन बच्चों से बनाओ, नहीं तो अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को बस रेगुलर देखते रहो, ठीक है। एकक क्वेश्चन जो है आपको मैं इस प्रकार से समझाऊंगा, अगर उससे संबंधित कोई सा भी हल्का घुमावदार भी क्वेश्चन होगा आप बना लोगे, क्योंकि आपको पता है मैं इसी के अंदर आपको समझा देता हूँ भैया क्वेश्चन जो है इस तरह से घुमा घुमा के आपको पूछा जाता है ताकि आप लोग कन्फ्यूज कर जाओ, आंसर गलत कर दो, इसलिए मैं समझा दूंगा। ओके, टेंशन फ्री रहो, आप बस क्लास को डेली ज्वाइन कर लो 8 बजे रात में, ठीक है। मॉर्निंग में नेवी का भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लाइक शेयर नहीं करते हो जाके कर दो, सब्सक्राइब जो करना है सब कर दो, ठीक है। ओके, चलिए जल्दी कीजिए, इसमें देर बिल्कुल भी नहीं करना, बस रो वाला चक्कर है, रो में सिंपल है, बस रो को समझना है, कुछ नहीं। चलिए देर नहीं करते हैं, बिल्कुल आपको समझाते हैं। देखो 7 मित्र ओ पी क्यू आर एस टी यू जो एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए भैया पंक्ति तो यह हो गया मेरा, ठीक है। पंक्ति कह सकते हो कि इस तरह से पंक्ति होता है ना, एक तरह से क्रम में बैठ जाना, ठीक है, हो गया। अब फिल्म देख रहे हैं तो भैया फिल्म जो है, एक चीज़ ध्यान देना, फिल्म जो है इसी तरह से ना बैठ के देखेगा, ठीक है, इसी तरह से बैठ के देखेगा भैया। यहाँ एलईडी एलसीडी वाई धूम मचाल से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते कैसे हैं यहाँ पे समझो, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह तो एलईडी एलसीडी हो गया मेरा। अब यहाँ पे पी एक अंतिम छोर पे है, अब कन्फ्यूज़न भाई पी यहाँ पे है या यहाँ पे है, ले दोनों छोर है ना, अब कौन अंतिम छोर है। चलिए दोनों छोर को छोड़ देते हैं यार, इससे कुछ बन नहीं रहा है, चलो इसको नेगलेक्ट करो। चलो अगला देखते हैं, क्यू एस के ठीक बाईं ओर है। अब देखो क्यू कहाँ है ये भी नहीं पता है, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं क्या है, क्यू एस के दाईं ओर, ठीक बाईं ओर है, ठीक है। तो चलो पहले क्यू मान लेते हैं, कहीं पे भी क्यू मान लेते हैं, बाद में देख लेंगे कहाँ पे है। क्यू हो गया ना, अब क्या है एस के बाईं ओर है भैया, एस के बाईं ओर तो एस यहाँ होगा, है ना। एस के बायां ये इधर हो गया ना, क्योंकि सब जो है अभी टीवी सामने देख रहा है ना, तो बायां मेरा क्या होगा, इस साइड हो गया, बायां क्या हो गया, इस साइड हो गया। अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, बायां इस साइड हो गया ना। तो क्या कह रहा है, एस के ठीक बाईं ओर बैठा है क्यू, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद पी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, यू किसी भी छोर पर नहीं है। चलो एक चीज़ यहाँ समझना, पी जो है टी के दाईं ओर है, एक चीज़ समझो, टी के दाईं ओर है, पी कहाँ पे है, देखो यहाँ पी चला था, यहाँ भी पी चला है, पी एक छोर पे है, तो चलो यहाँ पे इसको समझते हैं, पी या तो इधर पी या तो इधर होगा, ठीक है। अब टी के दाईं ओर है, एक चीज़ ध्यान देना, इस साइड पॉसिबल है, अगर मानते हैं यहाँ पे पी रहता है तो टी तो इस साइड होना चाहिए, लेकिन ये छोर है, ध्यान देना, अगर टी यहाँ पे होगा तभी ना इसके दाएं मेरा पी होगा, लेकिन भैया यहाँ पी तक तो छोड़ है, टी कहाँ से आएगा यहाँ, इसका मतलब कंफर्म हो गया भैया पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे होगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पी हो गया मेरा। अब देखो यह टी के दाईं ओर है, ध्यान से सुनना, टी के दाईं ओर दूसरा है, चलो दूसरा बाद में डिस्कस कर लेंगे, बस ध्यान दो टी के दाईं ओर है यहाँ पे, टी का दायां ओर आ रहा है मेरा, इसलिए पी कंफर्म हो गया कि भैया इस छोर पे है, ठीक है। अब क्या है, टी के दाईं ओर दूसरा है, तो भैया पहला तो यह बंदा हो गया जो बीच में कोई भी हो, ठीक है, टी तो यहाँ है ही, अब यह जो है मेरा पी हो गया, ठीक है। क्लियर। अभी देखना यहाँ पे छूटा हुआ, इस चीज़ का ध्यान देना। ओके, अब चलो अगला, यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो देखो यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो कहने का मतलब या तो भैया यहाँ होगा, ठीक है, और न जाने और कहाँ होगा, चूँकि अभी तो मेरे को यही पता है। चलो खैर अब आगे देखते हैं, इसे छोड़ते हैं, यू जो छोर पे नहीं बैठा है इसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओ आर और टी के बीच है, ध्यान देना, ओ आर और टी के बीच है, तो देखो ध्यान देना यहाँ पे बस एक ही जगह है, ठीक है। तो ओ जो है आर और टी कहाँ से आएगा, यहाँ आर और टी संभव है, एक जगह पे आर और टी के बीच कहाँ से डालेंगे भैया, मतलब ओ जो है आर और टी के बीच है ना, तो ओ कहाँ से डालेंगे, यहाँ तो एक की जगह बचा है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो है ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा क्या होगा, आर होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा आर हो जाएगा और यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे टी हो गया, ठीक, यहाँ पे ओ हो गया, जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप नीचे लिख के कॉपी में समझ लेना, ठीक है। तो यह मेरा आर हो गया, ठीक है। तो देखो
अब मेरा हो गया, आर और टी के बीच में ओ है ना, आर और टी के बीच में ओ मेरा आ गया। अब यहाँ पे एक स्पेस बचा है। टोटल दोस्त कितना है भैया, 7 है। ठीक है, तो चलो टोटल दोस्त 7 है, तो यहाँ एक दोस्त हो गया, यहाँ 2 दोस्त हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 5 6 7 दोस्त तो पुड़ गया है। इसका मतलब बचा खुचा कौन है भैया, मेरा यू था। यू किसी भी छोर पे नहीं बैठा था, तो देखो यू यहीं पे बैठा हुआ है। टोटल मेरा 7 पुड़ गया। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब क्वेश्चन को लास्ट लाइन पढ़ो, ओ और आर के बीच में कौन बैठा है भैया, ओ। ठीक है, ध्यान देना, ओ और आर, तो भैया और एक चीज़ देखना, ओ और आर की बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या है, मेरा यू है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दो, ओ और आर के बीच पूछा जाए, क्या है, ओ और आर के बीच कौन बैठा हुआ है, ध्यान देना। तो भैया ओ मेरा यहाँ पे है और आर मेरा यहाँ है, दोनों आसपास में है ना बैठा हुआ, तो ओ और आर के बीच में कोई है, आई थिंक सो कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लगता है मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर बनाने की बोले तो आप बनाने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या तो ऑप्शन में रहना चाहिए कोई नहीं। ठीक है, वाजिब बात है, ओ और आर के बीच में क्या है, कोई नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कोई भी हो, डी भी हो सकता है, कोई नहीं, ध्यान देना कोई नहीं, क्योंकि बीच में कोई बैठा हुआ नहीं है। क्लियर, तो बनाने के लिए सीख लिया। चलिए आज का क्लास बस इतना ही। ठीक है, अब क्लास खत्म हो गया, जाओ दूसरा क्लास देख लो, नेवी एमआर या जीडी जिसका भी तैयारी करते हो जाके देख लो, नीचे प्लेलिस्ट में A to Z दिया हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया हो जाके कर लो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इसी तरह से क्लास आपका लंबा चलता रहेगा। ठीक है, अब जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वगैरह लाइक शेयर कमेंट सब कर दो। ठीक है, बेफिक्र कर दो एकदम से। और इसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करो। ठीक है, ध्यान देना, वहाँ क्लिक करो, क्लिक करने के बाद सीधा वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ PDF मिल जाएगा। और आज तक का जितना मैंने PDF दे रखा है आपको सब वहाँ मिल जाएगा, इसलिए जाके वहाँ बेनिफिट उठाओ। ठीक है, सबका प्रैक्टिस करो। ओके, और उसके साथ अगर लिंक वर्क ना करे, सीधा जाओ वहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना, सीधा जाओ वहाँ पे, सर्च करो, टेलीग्राम में जाके सर्च करो ग्रैब स्टडी, बस आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा, अंदर जाके ज्वाइन कर लेना और A to Z PDF का लुत्फ उठाओ यार, मतलब मजा उठाओ। क्लियर, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, आप इसी तरह से लाइक शेयर कमेंट फाड़ दो वीडियो को। ओके।